भगवान कल की साइंटिस्ट बिना युद्ध लड़े ही वो कैसे सत्युग लाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, टीवी सीरियल्स पौराणिक कहानियों में आपने ईश्वर को गदा चलाते, चक्र चलाते, ब्रह्मास्त्र चलाते देखा है, सुना है। और इस बार भी इस कलिकाल के अंत के समय में भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भगवान एकाएक प्रकट होंगे, अपना ब्रह्मास्त्र या चक्र चला देंगे और दुश्मन देशों को हराकर सनातन धर्म की स्थापना कर देंगे। तो समझना होगा, राम अवतार में भगवान राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, इसलिए युद्ध करना उनकी कहानी का आवश्यक भाग है। और कृष्ण अवतार में भी वो राजपुत्र हैं, इसलिए दोनों अवतारों में बाल्यकाल से ही उन्होंने असुरों का विनाश किया है। इसी भौतिक जगत में सब कहानी चली है। हाँ, द्वापर में देवी राधा एक रहस्यमयी नारी बन गई हैं। श्री कृष्ण का गुप्त प्रेम जो कोई जान नहीं पाया, पर उस काल में भी भगवान ने अपनी देवी राधा की सोल को स्वयं से मर्ज किया था। तभी वो शक्तिमान हुए थे, जो रहस्य ग्रंथों से गायब है, जो कलिकाल का कारण है। मतलब त्रेता में संपूर्ण कहानी भौतिक जगत में ही चली है, सीता हरण, राम रावण युद्ध, रावण की मृत्यु। पर द्वापर में कहानी 3D और 5D दोनों जगत में चली है। और इस बार भगवान 64 कलाओं के साथ आए हैं। भगवान और भगवती तो एक ही हैं, इसका अर्थ भगवती की कलाएं भी 64 ही हैं, शक्तियाँ हजारों गुना हैं। और अवश्य ही भगवान की कहानी 3D वर्ल्ड में है, प्रेम कहानी भी 3D वर्ल्ड में है, पर 5D में सोल मर्जिंग भी हुई है उनकी देवी से उनकी। पर इस बार भगवान कोई राजपुत्र तो है नहीं, राजा महाराजाओं का शासन काल भी नहीं है, उनका शत्रु कोई एक इंसान भी नहीं है। आप देख रहे हैं किस प्रकार देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। स्त्रियों की मर्यादा समाज में तार तार हो रही है। आज समाज में एक रावण, एक कंस या एक दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल तो है नहीं कि भगवान सुदर्शन उठाएं और गला काट दें। असुर ही असुर धरा पर भरे पड़े हैं। धरती पर जल, वायु और स्वयं धरती और उस पर निवास करने वाले जीव जंतु सब असुरक्षित हो गए हैं। सब पर संकट है, स्त्री जाति पर भी संकट है, घोर संकट है। ऐसे में भगवान किससे युद्ध करेंगे? तो इस बार सब कुछ 5D में होगा, जिसका परिणाम भौतिक जगत में दिखेगा। भगवान अपने संकल्प और ऊर्जा से धरती का भी कायाकल्प कर देंगे और हिंसा, द्वेष, वासना की ऊर्जा को कैरी करने वाली सभी जीवात्माओं को अब इस धरा के युग चक्र से बाहर कर देंगे। ये धरती, आकाश, जल, वायु, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान ने ही बनाए हैं। उनसे बड़ा न तो कोई साइंटिस्ट है, न कलाकार, न इंजीनियर। तो आप देख ही सकते हैं कि इस समय धरती पर कैसी प्रलंकारी परिस्थिति खड़ी हो गई है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि सब मनुष्य जाति को लील जाना चाहते हैं। प्लेन और हेलीकॉप्टर भी खूब क्रैश हो रहे हैं। आलीशान इमारतें आग और पानी की मार खा रहे हैं। ट्रेनें भीड़ जा रही हैं, गिर जा रही हैं। क्या है ये? किस बात का संकेत है? ये कलिकाल के अंत का संकेत है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो मनुष्यों ने भोग और शरीर को सुख देने के लिए बनाया है, उसके अंत का समय है। अब प्रकृति हर ओर से टेक ओवर कर लेगी। बहराइच में भेड़िए, गुजरात में घड़ियाल और चीते रिहायशी इलाकों में दिख रहे हैं। मनुष्यों ने अपनी बुद्धि लगाकर प्रकृति का शोषण किया है, अपनी साइंस लगाकर परमात्मा जिसने एक सुंदर प्रदूषण रहित धरती मनुष्यों को दी थी, उसे बर्बाद कर दिया है। तो कल की एक साइंटिस्ट ही हैं और वो अपनी ऊर्जा से जो मनुष्यों ने पिछले 100 सालों में भोगवाद, भौतिकवाद को विज्ञान का नाम देकर बढ़ाया है, प्रकृति का नाश किया है, तो कल की अपनी ऊर्जा से अब 10 सालों में जल, अग्नि और भूकंपों के माध्यम से धरती का कायाकल्प कर देंगे। वर्तमान विज्ञान समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये ही प्रकृति के सर्वनाश का प्रमुख कारण है। और इसके साथ ही बहुत सा जन समुदाय धरती लोक से गायब हो सकता है, जो हो भी रहा है। अभी वायनाड में आपने जो देखा, हजारों जानों को कुछ सेकंडों में जाते देखा, वो कलिकाल के अंत का ही प्रारंभ है। इसके साथ ही परमात्मा रूपी साइंटिस्ट हर दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही आप ये भी
जिसके परिणाम स्वरूप आप ये भी सुन रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम सिमट रहा है, घट रहा है। यानी आने वाले समय में स्वाभाविक ही समाज में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका ही प्रभाव होता है। तो नारी युग आने वाला है, उसी के हेतु परमात्मा सब कार्य कर रहे हैं। और रही बात युद्ध की, तो मनुष्य इस समय धर्म स्थलों के नाम पर और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जो लोभ और दंभ का ही प्रतीक है। यहाँ कोई देवता नहीं है, सब असुर हैं और आपस में सभी लोभ और अहंकार अपने मनोविकारों की संतुष्टि के लिए ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी युद्ध को परमात्मा क्यों लीड करेंगे। वैसे चीन और अमेरिका, ये दोनों ही देश कलि पुरुष की ऊर्जा से ही काम कर रहे हैं। चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत के सभी पड़ोसी देशों को कमज़ोर कर अपने साथ कर रखा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस और यूक्रेन को बर्बाद किया है। इजराइल और हमास की जंग में भी पीछे वही है। और अब भगवान कल की चीन और अमेरिका दोनों ही देशों से शक्ति छीन लेंगे। वो मात्र अपने संकल्प और ऊर्जा से 1 सेकंड में दुनिया का कायाकल्प कर सकते हैं, जो वो कर भी रहे हैं। तो लड़ने वाले लड़ेंगे और भगवान कल्कि की सेना सत्य, प्रेम, अहिंसा, परोपकार के मार्ग पर ही चलेगी। जब उनके प्रभु कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें भी कोई आवश्यकता युद्ध लड़ने की नहीं पड़ेगी। पर यह भी सत्य है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। भौतिक जगत में वो भी भगवान कल्कि को परम प्रिय हैं, पर प्रत्यक्ष में भगवान को युद्ध नहीं लड़ेंगे। पर उनकी ऊर्जा योद्धाओं के साथ अवश्य होगी और वो अपनी ऊर्जा से एक पहाड़ उठाने, एक अस्त्र चलाने या कुछ मुट्ठी भर लोगों से युद्ध लड़ने के स्थान पर संपूर्ण धरा का ही कायाकल्प करेंगे। तो पुराणों की काल्पनिक कहानियों से निकलें, भगवान के पहाड़ उठाने, विस्फोट में से प्रकट होने, हवाओं में उड़ने और सुदर्शन चलाने की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि सुदर्शन ऑलरेडी चल रहा है, वो भी हर दिशा में, हर क्षेत्र में। अब भौतिकवाद, भोगवाद सबका नाश हो जाएगा, मटेरियलिज्म, अकल्टिज्म सबका नाश हो जाएगा। रोज होता विनाश उसी का संकेत है। जो मनुष्यता के पथ का अनुसरण करेंगे और जो प्रकृति को प्रेम करेंगे वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। भोगवादियों, प्रकृति का शोषण करने वालों, स्त्री जाति का तिरस्कार करने वालों के लिए सतयुग में कोई स्थान नहीं है। तो परमात्मा की महिमा को समझें। ना तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व हैं, ना साधारण योद्धा हैं। वो एक साइंटिस्ट जैसे ही हैं, पर छोटे मोटे नहीं। ऐसे साइंटिस्ट हैं जो धरती का संतुलन, पर्यावरण, जल, वायु सबको पुनः अमृत जैसा बना देंगे। तभी तो सतयुग धरा पर अवतरित होगा। दुनिया भर के साइंटिस्टों ने आज जो प्रकृति, धरती और आकाश, जल और वायु सबको दूषित कर दिया है, विषैला कर दिया है, भगवान अकेले ही अपनी ऊर्जा से सब पुनः संतुलित और स्वस्थ कर देंगे, जिससे धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों का जीवन भी स्वस्थ, दीर्घायु और डिवाइन एनर्जी से भरा होगा। सब में प्रेम, करुणा, परोपकार की ऊर्जा होगी। छल, कपट, दंभ, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होगा और प्रकृति भी स्वस्थ, सुंदर और उल्लासित होगी। देखा जाए तो आने वाला युग प्रकृतिवादी नारी युग होगा। आदि शक्ति का वर्चस्व होगा, प्रकृति देवी का पूर्ण सम्मान होगा आने वाले युग में। और नारियां भी सम्मान पूर्वक, बिना किसी शोषण के, प्रसन्नता पूर्वक, वर्चस्व के साथ जीवन यापन करेंगी आने वाले युग में। कहते भी हैं, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। आज ना तो नारी का सम्मान है, न संस्कृत का उत्थान है, बल्कि संस्कृति पतन के गर्त में इस समय है। असुरों का ही धरा पर राज है, जिसके नाश हेतु और धर्म की स्थापना हेतु भगवान अवतरित हुए हैं। कल की सोशल प्लेटफॉर्म पर पूरा गॉसिप का एक सब्जेक्ट बना हुआ है। पर सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं, भगवान की लीला संपूर्ण धरा पर चल रही है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा, परम भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान लक्ष्मी नारायण श्री हरि ही धरा पर आए हैं युग परिवर्तन के लिए।
वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं परमात्मा है, परम चेतना है, मूल चेतना है, जो धरा की रक्षा हेतु असुरों से धरा की रक्षा हेतु धरा पर अवतरित हुए हैं। हरि ओम।